एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम हफीज था। इसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खेतों में मेहनत करते गुजारा था। हफीज एक नेक दिल इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन इसके गांव में एक खाना बदोश आया जिसने बताया कि पहाड़ों के पीछे एक जादुई फूल है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। हफीज ने फैसला किया कि वो ये फूल ढूंढेगा ताकि अपने बीमार गांव वालों की मदद कर सके। अगली सुबह हफीज अपनी तलाश के सफर पर रवाना हुआ। पहला दिन आसान था, लेकिन रात होते ही सस्पेंस ने जन्म लिया। जंगल के बीचों बीच इसे कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दी। हर तरफ अंधेरा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। हफीज ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी राह पर बढ़ता रहा। दूसरे दिन इसने एक पुराने दरख्त के नीचे एक किताब पाई जिसमें जादुई फूल की तलाश के बारे में कदीम कहानियां दर्ज थी। इसने पढ़ना शुरू किया और मालूम हुआ कि फूल की हिफाजत एक देवहैकल सांप करता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता गया। किताब में लिखा था कि सांप को काबू करने के लिए एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो उसी जंगल में कहीं मौजूद है। तीसरे दिन हफीज ने इस जड़ी बूटी की तलाश शुरू की। जंगल के गहरे हिस्से में उसने जड़ी बूटी को तलाश कर लिया। जड़ी बूटी को लेकर वो पहाड़ों की तरफ बढ़ा। रास्ते में इसने कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वो अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा। इसका दिल हर लम्हे सस्पेंस से भरा हुआ था कि आया वो कामयाब होगा या नहीं। चौथे दिन हफीज एक गहरे गार में दाखिल हुआ। गार के अंदर हर तरफ चमगादड़ें थीं और उनकी आवाजों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अचानक एक तेज रोशनी नमूदार हुई और सामने जादुई फूल दिखाई दिया, लेकिन फूल के करीब एक देवहैकल सांप था। सांप बहुत खौफनाक था और उसके नजदीक जाना आसान नहीं था। हफीज ने अपनी अक्ल से काम लेते हुए जड़ी बूटी को सांप के करीब फेंका। जड़ी बूटी की खुशबू से सांप बेहोश हो गया और हफीज ने मौका का फायदा उठाते हुए फूल को तोड़ लिया। जब वो फूल तक पहुंचा तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। इसने फूल को बड़े एहतियात से अपने थैले में रखा और गांव वापसी की राह ली। वापसी के सफर में हफीज ने महसूस किया कि इसकी मुश्किलात खत्म हो गई हैं और अब रास्ता बहुत आसान हो गया है। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हफीज ने फूल की मदद से सबको शिफा दी और गांव वाले हमेशा उसके मशकूर रहे। हफीज की इस कोशिश ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पुख्ता हो और नियत नेक हो तो मुश्किलात का सामना करना और उन्हें उबूर करना मुमकिन है। जादुई फूल की तलाश न सिर्फ हफीज की हिम्मत और हौसले की कहानी है, बल्कि ये भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनके लिए कुर्बानियां देना एक बहुत बड़ी नेकी है।